थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए। कॉफ़ी के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत होती है और वो कमी आपने पूरी कर दी। वैसे आपके जाने का वक्त हो गया। आज मैं थोड़ा लेट जाऊंगी आंटी को इंसुलिन लगाने के बाद। सनाया मैम बिज़ी रहती हैं और आज वो लेट आएंगी तो रिस्क नहीं ले सकते। लेट? आपको बताया नहीं? बताया होगा, मेरे माइंड से निकल गया शायद। वो मैंने उन्हें फ़ोन पे बात करते हुए सुना था 8 बजे कोई डिनर है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो लेट हो जाएंगी। आप बेफिक्र रहें, रात की इंसुलिन की जिम्मेदारी मेरी है। आप कहना चाहते हैं कि मेरी वजह से अम्मी को फालिज हुआ है? हाँ! अगर टाइम पे इंसुलिन लगती ना तो मेरी माँ अपने पैरों पे चलती, बेड पे ना पड़ी होती हूँ। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लेते। मुझे आपसे ये उम्मीद अगर गलती हुई है तो मानो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम हमेशा झूठ बोलती हो, मुसलसल झूठ पे झूठ, मैंने झूठ पे कोई झूठ। झूठ नहीं बोला। मानो। मैं कैसे मानूं? आप जी जी बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, आप दोनों की फाइटिंग हो रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपको गलत काम करने पे डांट पड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही बाबा माँ को डांट रहे थे। और कुछ नहीं। चलो 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 कमरे में चलते हैं। चलो चलो। आज मुझे ये बताओ कि आपने डिनर में क्या खाया? क्या कर रही है सुना? रूठे को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। अपना वक्त जाया कर। मैं नहीं मानूंगा। तो फिर आप मान जाए। शर्ट छोड़ो यार। नहीं छोड़ोगी। मैंने कहा शर्ट छोड़ो। जब तक आप मान नहीं जाएंगे मैं शर्ट नहीं छोड़ूंगी। सुनाया। मान जाइए ना, बच्चा के सामने मजाक बनेगा। अच्छा छोड़, ये शर्ट पहन ले। आप दोनों के दरमियान फाइटिंग हो रही है। WWF वही जो साइड देखते हैं बाबा। नहीं नहीं, आपसे किसने कहा? हमें सब पता है, आप मम्मा से नाराज हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा कभी भी मामा से नाराज नहीं हो सकते। तो आप मम्मा की प्रेस की भी शर्ट पहन लें। पहन लेंगे, अभी पहन लेंगे। थैंक यू। आप दोनों की वजह से बाबा मान गए। चलो बैग रेडी है? चलो 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 जल्दी से। अभी तैयार नहीं हुई हो हैं? और ये अचानक तब्दीली, सुबह सुबह तैयार हो कि कहाँ जाया जा रहा है? वो आज बच्चों के स्कूल में रिजल्ट है उनका, तो सनाया मैम बिजी हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। माँ का ख्याल रखते रखते बच्चों की आया बन गई हो। जब जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं तो तनख्वाह की बात करो। अम्मी एक दिन से कुछ नहीं होता। हाँ, खैर तो है। समझ में नहीं आता दूसरों के बच्चों के लिए क्यों ख्वार हो रही हो। जिनकी जिम्मेदारी है वो ख्वार हो। ये तुम सुबह सुबह कहाँ चल दी? अम्मा जॉब के लिए कहा था समरीन से, उसी ने कहीं नौकरी देख ली है, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मैट्रिक पास के लिए कोई इज्जत की नौकरी नहीं होती। जाओ जाके किचन संभालो और अपने सर से ये भूत उतारो। जाओ। क्यों अम्मा? घर की इज्जत कमाने का ठेका क्या मैंने ले रखा है? मुझसे नहीं होते अब ये किचन विचन के काम। मैंने सोचा है मैं भी नौकरी करूंगी, अपनी जिंदगी बनाऊंगी, अपने आप को इस्टेब्लिश करूंगी। फबिहा की तरह मुझे भी नौकरी करनी है। एक बेटी के इंतजार में सारा सारा दिन माँ की जान सूली पे लटकी रहती है। काफी नहीं है क्या?
फबिया, फबिया मेरी बात, फबिया। पागलों की तरह 24 घंटे खड़ा रहता है। इमेजिन उसको। क्या हो गया? क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही है। हाँ, अरे ये तो क्या करोगे तुम? तेरी हंसी में तो निकालू तेरी भाई। भैया आप रो रही? नहीं नहीं, मैं तो बस प्याज काट रही थी। आप झूठ बोल सकती हैं, लेकिन आपकी आंखों के आंसू नहीं। कि अगर आपको सुनाया कि कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए आई एम। ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो फिर क्या बात है, बताएं। वो है तो आपका पर्सनल मसला, हमजा से कोई बात। बताने से क्या मसले हल होंगे? हल ना हो, लेकिन शायद बोझ कम हो जाएगा बताने से। जब इंसान का नसीब ही खराब हो तो बोझ सारे सस्ते हो जाते हैं, और फिर बोझ के वजन से आप कब तक मजबूत रह सकते हो? लेकिन मुझे रहना पड़ेगा। मुझसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मैं अपने घर का बेटा जो ठहरी। हेलो। और हम सर, जी फबिया। वो बताना ये था कि आंटी की मेडिसिन खत्म हो गई हैं, तो वापसी पे लेते आइएगा। ठीक है, मैं ले आऊंगा। हाँ वो कुछ नहीं। हाँ बोलो, सुनाया। अरहम, एक प्रॉब्लम हो गई है। अर्जेंट मीटिंग के लिए आज रात की फ्लाइट से मुझे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्लाइंट है, जाना बहुत जरूरी है यार। अच्छा तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन अरहम, मैं ऐसे कैसे तुम्हें और बच्चों को अकेला छोड़ के जा सकती हूँ? समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना बच्चों का ख्याल रखने के लिए। सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तुम अपना काम करो, काम भी इम्पोर्टेंट। अरहम, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। अब तुम रिलैक्स रहो और जाओ। थैंक यू अरहम। ओके, ओके बाय, ख्याल रखना अपना। थैंक यू। फबीहा, वो मेरा मेकअप पाउच दे दोगे प्लीज? थैंक यू। टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, टाइम पे खाना है, बाबा को तंग नहीं करना। कौन है? स्पोर्ट डे कल आपने मेरी ड्रेस रेडी कर दिया। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मम्मा मैं क्या पहन कर जाऊंगा? मैं भूल गई। फबीहा, एक फेवर दोगी प्लीज? जी, हादी का स्पोर्ट्स ड्रेस है, वो वॉश करना पड़ेगा प्लीज। आप फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। आपका जाना भी तो जरूरी है ना। थैंक यू सो मच। मामा आप क्यों जा रही हैं? हम अकेले कैसे रहेंगे? आप अकेले थोड़ी हो, बाबा है ना आपके साथ। मगर आप तो नहीं। मामा भी जल्दी आ जाएंगे। ओके, माँ आप कब आएंगी? मैं संडे को। पक्का? बिल्कुल पक्का। मम्मा हम लोग एक साथ नहीं जा सकते? आप कैसे जा सकते हैं? आपने स्कूल जाना है, क्लास अटेंड करनी है। अगर स्कूल नहीं जाओगे तो फाइनल एग्जाम्स में नंबर्स कट जाएंगे, है ना? चलो फबीहा, बच्चों को ले जाओ। चलो बच्चों, मामा को पैकिंग करने देते हैं। फबीहा, दरवाजा बंद कर देना।
What? सुबह ऑफिस के लिए आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं मैंने। सॉक्स ड्रॉर में है, शूज अपनी जगह पे हैं। डिनर में आपका फेवरेट फूड बना दिया है, शामी कबाब। Thank you. अम्मी को इंसुलिन लगा दी है। नाइट ड्रेस भी रेडी है। बस अब आपने बच्चों का ख्याल रखना है। हाँ वो तो सबसे अच्छा तुम रखती हो, लेकिन ट्राई करूंगा, हो जाएगा, डोंट वरी। आप सीख लो। संडे संडे तक जागना पड़ेगा मतलब? जागना क्यों पड़ेगा? बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ सोना है आपने। पता है ना उन्हें अकेले डर लगता है। डोंट वरी, सब मैनेज हो जाएगा। अब तुम जाओ। मिस मी? क्यों? जब तुम जाओगी तुम्हारी जगह कोई और आए। कत्ल कर दूंगी मैं उसे। अरे बाबा, तुम जानती हो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। गुड। प्लीज चल के अम्मी से मिलो, फ्लाइट का टाइम हो गया। ओके चलो। ऐसे ही बस खेलते खेलते फरीन आपी को पाँव पे चोट लगी और वो जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त अम्मा को आवाज गई और तुमने गिराया था उनको। नहीं आंटी, मैंने नहीं गिराया था। पता चल रहा है। ये रख दो बेटे। अम्मी मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। हाँ भाई जाओ जाओ भाई जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है। यहाँ की फिक्र नहीं करनी तुमने, आराम है ना, संभाल लेगा घर को भी बच्चों को भी। तुम जाओ, और मेरी जिम्मेदारी से तो तुम बहुत पहले ही आजाद हो चुकी हो। जाओ घूमो फिरो, ऐश करो। अम्मी एक जरूरी मीटिंग से जा रही है वो। मैंने क्या कहा है? अपनी अपनी तरजीहात हैं। किसी के लिए फैमिली जरूरी होती है, किसी के लिए अपना फ्यूचर। बात तो सही वक्त पे सही फैसला करने की है ना भाई? ठीक है भाई, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान। कहाँ थी फबिया? वो बच्चों के कपड़े धो रही थी। क्यों? तुम क्यों धो रही थी? मासी आती है ना? वो सनाया मैम कह कर गई थी तो मैं इनकार नहीं कर पाई। जाहिर है सैलरी देती हैं तो कुछ काम भी तो करवाएंगी मुझसे, मालकिन है इस घर की। वैसे मैंने नोट किया कि अरहम सर उनकी कोई बात नहीं टालते। ये गुरूर तो मिट्टी में मिलाना है इसका। अच्छा छोड़े, आप बताएं कोई काम था? हाँ हाँ, जरा अलमारी तो खोलना मेरी, ये रख दो। अलमारी क्यों? अभी तो कपड़े चेंज करवाया आपके। अरे खोलो ना, उसमें एक लाल रंग का बॉक्स पड़ा है बिल्कुल कपड़ों के साथ ही साइड में, वो लेकर आना। हाँ यही ये लाओ तो जरा, बैठ जाओ ना। ये मेरे बड़े ही पसंदीदा इयररिंग्स हैं। अरहम के अब्बू ने बड़े शौक से खरीद के दिए थे मुझे, बहुत पहने हैं मैंने, और सब कहाँ पहनूंगी। ये तुम्हें देना चाहती हूँ मैं। नहीं आंटी, ये मैं नहीं ले सकती। सनाया मैम को पता चला तो बिला वजह गुस्सा करेंगी। लो ना, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, अब इस बात में किसी और का क्या अमल दखल। इसलिए तुम्हें घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत मामूली है, लेकिन मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशात, मेरी हसरतें इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अरहम पूरी करेंगे।